है कहानी एक पुरानी सरकारी स्कूल की है जो शहर के दूर दराज इलाके में वाक़ था। स्कूल की इमारत काफी पुरानी थी, जिसकी दीवारों पर पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था और लकड़ी की खिड़कियां हल्की हवा में भी चरचराती थी। स्कूल की सबसे पुरस्कार जगह स्टाफ रूम थी, जो सालों से सुनसान पड़ी थी और वहां कोई टीचर नहीं जाता था। स्कूल के बच्चों और टीचर्स के दरमियान यह अफवाह थी कि स्टाफ रूम में कुछ पुरस्कार चीजें हैं। कुछ का कहना था कि रात के वक्त वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई बातें कर रहा हो या फर्श पर कदमों की आवाजें सुनाई देती हो। लेकिन दिन के वक्त वो कमरा सुनसान रहता था और कोई हिम्मत नहीं करता था कि अंदर जाए। स्कूल के बूढ़े चौकीदार रमजान चाचा, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, हमेशा ये कहते थे कि ये स्टाफ रूम एक जमाने में बहुत रौनक वाला था। लेकिन एक हादसा हुआ था जिसके बाद ये कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो हादसा एक नए टीचर मिस्टर रियाज के साथ पेश आया था, जो स्कूल में आते ही मर गए थे। उनकी मौत पुरस्कार हालात में हुई थी और कोई नहीं जानता था कि असल में क्या हुआ था। रमजान चाचा बताते थे कि मिस्टर रियाज रात के वक्त स्टाफ रूम में कुछ काम कर रहे थे कि अचानक चीखों की आवाजें सुनाई दी। जब बाकी स्टाफ वहां पहुंचा तो वो मुर्दा हालत में जमीन पर पड़े थे और उनकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो कुछ बहुत खौफनाक देखकर मरे हो। इसके बाद से ये कहा जाने लगा कि उनकी रूह इस कमरे में भटकती है। यहाँ एक नौजवान टीचर जमशेद नए भर्ती हुए थे। वो इस किस्म की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे और इसे महज बच्चों की अफवाहें समझते थे। उन्होंने बाकी टीचर्स को चैलेंज किया कि वो रात को स्टाफ रूम में बैठकर दिखाएंगे और उन सब अफवाहों को गलत साबित करेंगे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि रात को स्कूल में रुकेंगे और स्टाफ रूम में जाकर काम करेंगे। बाकी सब ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जमशेद नहीं माने। वो रात को स्कूल में आ गए और स्टाफ रूम की कुंजी लेकर अंदर चले गए। जमशेद ने कमरे में दाखिल होते ही अपने लैपटॉप को निकाला और काम करना शुरू कर दिया। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ दीवारों पर लगी पुरानी घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। इब्तिदाई 1 घंटे में कुछ खास नहीं हुआ। जमशेद अपनी किताबों में मसरूफ रहे और दिल ही दिल में हंस रहे थे कि लोग इस कमरे से क्यों डरते हैं। रात के दूसरे पहर अचानक स्टाफ रूम की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, जैसे तेज आंधी चल रही हो। जमशेद ने नजर उठाकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि बाहर बिल्कुल सुकून था। फिर भी उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और काम जारी रखा। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जमशेद ने अचानक मोड़ कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो अपने आप को बहादुर जाहिर करते हुए दोबारा काम में मसरूफ हो गया। रात के तकरीबन 3 बजे अचानक स्टाफ रूम के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जमशेद ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दस्तक और तेज होती गई। उन्होंने हिम्मत जमा करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये मंजर देखकर जमशेद के होश उड़ गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई। दरवाजा बंद करके जमशेद दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे कि अचानक कमरे के एक कोने से खौफनाक चीख सुनाई दी। ये इतनी तेज थी कि जमशेद के दिल की धड़कन रुकने को हो गई। उन्होंने फौरन कमरे से बाहर भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब जमशेद को यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी नादीदा कुव्वत के तहत बंद हो चुका था। उनकी सांसें तेज होने लगी और अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कमरे की फिजा में एक सर्द लहर दौड़ गई है। अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगी और फिर बंद हो गई। जमशेद ने अपने फोन की रोशनी जलाई तो देखा कि कमरे के वस्त में एक धुंधली सी शक्ल उभर रही है। ये शक्ल आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही थी और फिर एक इंसानी शबीह में बदल गई। ये वही मिस्टर रियाज की रूह थी जिसके बारे में रमजान चाचा ने बताया था। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट थी और वो जमशेद की तरफ बढ़ रही थी। जमशेद का दिल दहुल गया और उनकी टांगें कांपने लगे। रूह ने जमशेद की तरफ देखा और एक गहरी सर्द आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें बताया नहीं गया कि ये कमरा हमारी जगह है?
जमशेद ने कांपते हुए कहा, मीम, मुझे मालूम नहीं था। रू ने एक कहकहा लगाया और कहा, ये कमरा मेरे खून से सैराब हुआ है। मैं यहाँ हमेशा के लिए कैद हूँ। तुम भी मेरी तरह मर जाओगे। जमशेद के हवास जवाब दे गए थे। वो दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। रू उनके करीब आती गई और जमशेद की सांसें जैसे रुकती जा रही थी। अचानक जमशेद को अपने बैग में रखी कुरान की छोटी किताब याद आई जो उनकी वालिदा ने दी थी। उन्होंने कांपते हाथों से वो किताब निकाली और जोर जोर से कुरान की आयत पढ़ने लगे। ज्यों ज्यों वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे कमरे की फिजा बदलने लगी। रू की चीखें बुलंद होने लगीं और वो पीछे हटती गई। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ कमरा दोबारा खामोश हो गया और रू गायब हो गई। जमशेद ने फौरन दरवाजा खोला और कमरे से बाहर भाग निकले। जमशेद की ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। वो कभी भी इस वाक़ये को भूल नहीं पाए। अगले दिन उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और कभी वापस नहीं आए। स्कूल के बाकी स्टाफ को भी उनके इस तजुर्बे की खबर मिली और सब ने फैसला किया कि वो स्टाफ रूम को हमेशा के लिए बंद रखेंगे।